श्रीलंका में तूफान दितवाह ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कों, पुलों, रेलवे लाइन और पावर ग्रिड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगहों पर पूरी बस्तियां दब गई हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है। इस तूफान के कारण चेन्नई से भारत आने वाली फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर करीब 300 भारतीय यात्री 3 दिन से फंसे हुए हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आ रहे थे। एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की स्थिति गंभीर है और उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस आपदा को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानाइके ने आपातकालीन कानून लागू कर दिया है। इसके तहत उन्हें तबाही से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां मिली हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि इस तूफान के कारण 15,000 से ज्यादा घर नष्ट हो गए हैं। करीब 78,000 लोग अस्थायी आश्रयों में भेजे गए हैं। प्रशासन ने सभी प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और भोजन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। सेना, नौसेना और वायुसेना राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। श्रीलंका के 25 जिलों में इस आपदा से करीब 2,17,263 परिवार प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर 7,74,724 लोग इस संकट से गुजर रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई इलाकों में लोगों की जान खतरे में है। कई घर पूरी तरह दब गए हैं और लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। प्रशासन और बचाव दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सभी लापता लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। राहत कार्य के दौरान सेना और प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद भी ली। स्थानीय लोग पानी और भोजन पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अस्पतालों में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। मृतकों के परिवारों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने ये भी कहा है कि अब तक जो मृतकों की संख्या सामने आई है वो बढ़ सकती है। तूफान के बाद कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लोग खाने पीने और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचे। श्रीलंका में ये तूफान सबसे गंभीर आपदाओं में से एक माना जा रहा है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित ली है। कई लोग अपने घरों, अपने परिजनों और अपने सामान से वंचित हो गए हैं। प्रशासन और राहत दल लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि और अधिक नुकसान न हो और जितने लोग सुरक्षित निकाले जा सकते हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। इस आपदा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लोग भय और चिंता में हैं। सरकार ने कहा है कि सभी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। राहत कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी जा सकती है। तूफान दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है। राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन, सेना और स्थानीय लोग मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी भी कई इलाकों में खतरा है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.